उधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस देव सिंह ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। एग्जिट पोल को देखते हुए उन्होंने प्रदेश में सरकार बनने के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनने का भी दावा किया। दिल्ली से हमारी संवाददाता की देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल की बात करें तो 53 सीट जो है आईएनएच जो है दिखाता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल में। तमाम एग्जिट पोल भी आपने देखे होंगे, किस तरीके से आप इस एग्जिट पोल को देख रहे हैं? एग्जिट पोल एक प्रयास है जानने का एक्चुअल काउंटिंग के फिगर सामने आने के पहले कि क्या संभावना है। तो मैं इन्हें संभावना के तौर पे ही देखता हूँ। एग्जैक्टिट्यूड इसमें नहीं रहता कि अलग अलग एजेंसियां हैं, उन्हें अलग अलग सर्वे किए हैं और सब ने अलग अलग संख्या दी है। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने 40 से 50 दिया है, किसी ने 47 से 55 दिया है, किसी ने 42 से 62 दिया है। तो सब अलग अलग है। तो कोई 1 + 1 = 2 वाली बात इसमें नहीं रहती और मैं उसी नज़र से लेके चलता हूँ। ठीक है, काउंटिंग के पहले भी क्या करें, बैठे बैठे क्या करना है, तो कोशिश करो पहले प्रिडिक्ट करने का कि क्या हो सकता है। सर, आप हमेशा 60 के आसपास का आंकड़ा देते हुए नजर आते थे, लेकिन कांग्रेस की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, 75 पार की बात करते हुए नजर आते थे। लेकिन उस आंकड़े के आसपास जो है एग्जिट पोल देखने को नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 70 तो कठिन है। भूपेश भाई ने अभी भी कहा है तो उनका एक आत्मविश्वास है, अभी भी उनके अंदर वो मादा है कि नहीं हम 75 पहुंच सकते हैं, 75 पार कर सकते हैं। हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी बात होगी, हम सबको बेहद खुशी होगी अगर ऐसा हुआ, क्योंकि सरकार में रहते हुए काम करने का मौका हम सबको मिला और उसी आधार पे हम लोग मानते हैं कि मौका दोबारा उस काम को आगे ले जाने का मिलना चाहिए। पर व्यक्तिगत तौर पे कम से कम 60 सीटें आती हैं तो मुझे संतोष होगा, उससे कम आएगी तो निराशा होगी। सर, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि 75 पार का नारा देने वाली कांग्रेस अब 35 के आसपास सिमटती हुई जो है नजर आ रही है। स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, गंभीर नहीं रहते। कुछ कहना है तो कह दिया, वैसी वाली बात रहती है। कोई ठोस आधार के मायने रख के बातें कही नहीं जाती। वो तो 90 कह रहे थे कि हम 90 जीतेंगे, तो कहने के लिए होता है वो। जिस तरीके की सर फाइट टू फाइट अगर बात करें या एग्जिट पोल की बात करो, देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इतनी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी क्योंकि अब तमाम अनुमान, आपके 60 का अनुमान था, मुख्यमंत्री 75+ करते हुए नजर आ रहे थे। किस तरीके से इसको देखें? मैंने 52 से 62 कहा था हमेशा कि 52 से 62 मुझे लगता है कि होना चाहिए और 60 से नीचे होगा तो एक निराशा होगी, क्योंकि काम हम लोगों ने करने की कोशिश की, छत्तीसगढ़ में डिलीवर करने की कोशिश की। और पिछली बार भाजपा के 15 सीट आना ये भी अप्रत्याशित था। कांग्रेस के 68 आना ये भी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें आ जाएंगी। और कारण इसका मेरे विश्लेषण में हमेशा ये रहता है कि आप पिछले 20 साल के चुनाव के नतीजे अगर देख लीजिए तो उसमें कांग्रेस और भाजपा को कभी भी 32% से कम वोट नहीं मिले। चाहे भाजपा की सरकार बनी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार बनी हो, लोकसभा में चाहे भाजपा के ज्यादा सांसद जीते हो, चाहे कांग्रेस के सांसद जीते हो, जिसके भी सांसद जीते या जिसके कम आए, 32% से कम वोट शेयर किसी का नहीं रहा। तो उतनी उपस्थिति तो हर पार्टी की है, दोनों पार्टियों की है। उसके ऊपर जो फ्लोटिंग वोट रहता है वो किस तरफ बैठ जाएगा। और अमूमन आप देखिए कि लगभग मैक्सिमम डिफरेंस विधानसभाओं में और लोकसभा में जो रहा है वो करीब 10% वोट शेयर कर रहा है। तो ये 10% को अगर आप फ्लोटिंग वोट शेयर मानते हैं तो ये तय करता है कि बहुमत किसको मिलेगा। तो ये कहना कि कांग्रेस है ही नहीं, ये कहना कि भाजपा है ही नहीं, ये मेरे ख्याल से गलत आकलन है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी थे, आईएनएच न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।